मैंने तुझे और काजल को हमेशा गलत समझा। पर मुझे आज समझ में आ गया, अपने तो अपने ही होते हैं ना, है ना मेरी प्यारी बिंदी। मम्मी आपने क्या करी, बड़ों को ना छोटों के आगे हाथ नहीं जोड़ना पड़ता। और वैसे भी भैया पापा के जाने के बाद आप ही लोग मेरा परिवार हो ना। मुझे भी माफ कर दे बिंदी, जब से वापस आई है सिर्फ तेरे रास्ते का कांटा ही बनी रही। मुझे भी माफ कर दे प्लीज। ऐसा नहीं है, बहनों में तो ये सब होता रहता है ना। मासी मासी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आपको थैंक यू कैसे बोलूं। आज आपके भरोसे और हिम्मत की वजह से मैं मई और पापा के गुनहगारों को सजा दिला पाई। थैंक यू मासी, थैंक यू सो मच। राउंडो, यू नो व्हाट, सच में तुम दिल से डेयरिंग बिंदी हो। बिंदी, मैंने जो किया ना उसके लिए मैं दरिंदा हूँ। दरिंदा नहीं, शर्मिंदा होता है वो। हाँ, शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं। बिंदी के लेटेस्ट एपिसोड में हम देखेंगे कैसे जो माही है वो बिंदी की इतनी केयर कर रहा है और उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा है। वहीं जो हमारी बिंदी कहती है कि मैं अपना ध्यान खुद रख लूँगी, आप प्लीज़ यहाँ से जाइए। वहीं माही कहता है कि मुझे पता है कि तुम सुपर वुमन हो, पर अभी जो है वो तुम्हें चोट लगी है, इसीलिए मुझे खाना खिलाने दो। पर जो हमारी बिंदी है वो उसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि मैं खुद से खाना खाऊंगी, लेकिन जो है वो स्पून से खाना खा ही नहीं पाती क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी होती है। और कैसे मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है जब माही जो हमारा बिंदी को खाना खिलाता है। पर इसी बीच जो है वीरू आ जाता है और कहता है कि सॉरी, मैंने आपका इतना अच्छा मूवमेंट ख़राब कर दिया। वहीं बिंदी कहती है कि ये कोई मूवमेंट नहीं था, बस वो मुझे खाना खिला रहे थे। वहीं वीरू कहता है कि पूनम की केस की वजह से हमें फिर से पुलिस स्टेशन जाना होगा और माही इसी वक्त हमें जाना है। अब बिंदी जो है वो कहती है कि माही तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि जो बिंदी को फ़ोन पर बार बार कॉल आ रहा है उसकी दामिनी मासी का, और अगर माही को पता चल गया कि वो दामिनी मासी का कॉल है तो क्या होगा। इसीलिए बचने के लिए जो बिंदी कहती है कि आपको अभी तुरंत जाना चाहिए। फिर जो हमारी बिंदी है वो दामिनी मासी से बात करती है और फिर दामिनी मासी कहती है कि अभी तक मेरे हाथ पर कुछ भी प्रूफ नहीं मिला है कि वो केस के पीछे आखिरकार कौन था और वो केस कब से शुरू हुआ है और वो केस में जो लड़कियां किडनैप हुई हैं वो लड़कियां आखिरकार जा कहाँ रही हैं। वह हमारी बिंदी कहती है कि मुझे भी यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है, जैसे आपने कहा था कि मुझे कैमरास रखने के लिए माही के घर पर मुझे उस चीज़ से भी कुछ मिल नहीं रहा है। वही बिंदी जो है वो एक बार फिर से जो रिकॉर्डिंग सुनने की कोशिश करती है, टैप के थ्रू वो जो भी सारा चीज़ हो रहा है सुबह से वो सब रिकॉर्डिंग सुनती है। और इसी बीच जो है बिंदी को रिकॉर्डिंग सुनाई देती है माही की मम्मी की। जी हाँ, माही की मम्मी जो बोलती है कि अब मुझे विनीता पे पूरा ध्यान रखना होगा। अब हमारी बिंदी जो है वो समझ चुकी है कि जो छोटी माँ है उन्हें शक हो गया है मुझ पे, इसलिए मुझे अब थोड़ा और अच्छे से रहना पड़ेगा और मेरा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा ताकि किसी को पता ना चल सके कि मैं कौन हूँ। हम देखेंगे इसी बीच जो है बिंदी को मैसेज आता है और वो मैसेज किसका होता है, मैया के भैया का। और मैया के भैया मैसेज करते हैं कि तुम जल्दी मेरे घर पर आ जाओ। अब बिंदी जो है वो बिना सोचे समझे चली जाती है और भाई इसके पीछे जो प्लान होता है वो लतिका का होता है। जी हाँ, हम सबको पता है कि लतिका कितनी जेलस होती है बिंदी से, क्योंकि बिंदी जो है वो बार बार माही के करीब आती है और लतिका को ये सब पसंद नहीं होता है। इसीलिए वो गुंडे को पैसा देती है और कहती है कि बिंदी को इतना डराओ कि वो ये शहर छोड़कर भाग जाए और माही के करीब भी ना आ पाए। अब जो गुंडे वैसे ही करते, पर आप सभी को पता है कि हमारी बिंदी कैसी है, कितनी अच्छी है, मतलब कितनी सुपर वुमन है। और फिर भाई वो एक्शन करती है और सारे जो गुंडों को मारती है। इसी बीच जो है उसके मैया के भैया जो है वहाँ पर आ जाते हैं और ये सब देखते हैं और वो छुड़ाने की कोशिश करते हैं बिंदी को और सारे गुंडों को मारने की कोशिश करते हैं। पर इसी बीच जो है एक गुंडा उन्हें मारता है और वो नीचे जाके गिर जाते हैं। अब जो बिंदी है वो डर जाती है और उसके मुंह से निकल जाता है मैया के भैया। भाई ये शब्द सुनते ही जो गौरव है उसके चेहरे पर एक अलग सी रौनक आ जाती है, एक अलग सा इमोशन आ जाता है, जैसे कि बहुत दिन से जो ढूंढ रहा था जो चीज़ वो उसे मिल चुकी है। अब जो सौरभ है बस वो बिंदी को देखता रहता है और हमारी
जो बिंदी है उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। अब ये सब सीन ना हमारी लतिका पीछे से देख रही होती है। अब बिंदी को नहीं पता होता है कि लतिका भी वहीं पर है। वेल जो सौरभ है वो बिंदी से कहता है कि तुम ही मेरी बिंदी हो ना। तो बिंदी कहती है कि नहीं, मैं आपकी बिंदी नहीं, मैं बिनीता हूँ। लेकिन सौरभ कहता है कि तुम कितना झूठ बोलोगी, जब तुम मुझे पहली बार मिली थी ना तब मुझे पता चल गया था कि तुम्हारा और मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, तो अब मुझसे तुम कुछ झूठ मत बोलो। वेल जो हमारी बिंदी है वो बस रोने लगती है और अब वो कितने दिन तक छुपाएगी। आखिरकार वो अपने मैया के भैया को गले लगाती है। अब लतिका को डर होता है कि अगर बिंदी जिंदा है तो फिर माही जो है वो मेरा कभी नहीं हो सकता। और हमारी जो लतिका है वो बिना कुछ सोचे समझे भागती है और जाती है माही को सारा सच बताने। इसी वक्त जब वो माही के घर पर जाती है और जोर से चिल्लाती है, माही का नाम लेती है, पर माही तो वहाँ पर होता ही नहीं है। वो पुलिस स्टेशन जाता है, तभी वहाँ पर आती है उसकी मम्मी और कहती है कि लतिका तुम्हें क्या हुआ है। वह लतिका कहती है कि मुझे आपको एक सच बताना है, जो बिनीता है ना वही बिंदी है। अब जो उसकी माही की मम्मी है वो शौक में आ जाती है, बोलती क्या, ये क्या बोल रही हो तुम। वेल अब जो माही की मम्मी है वो समझाती है उसे कि तुमने ये बात किसी और को तो नहीं बताई ना। लतिका कहती है कि नहीं। फिर ध्रुव जो है वो पीछे से उसे किडनैप कर कर अपने साथ लेके जाता है और उसे कहाँ लेके जाता है, वही जो लड़कियां जो किडनैप हो रही है उनके पास। दरअसल होता ये है कि जो पूनम है उसे उन लोग रिहा कर देते हैं। तो जो किडनैपर है वो कहता है कि हमें पूनम के बदले कोई और लड़कियां चाहिए। तो हमारी जो प्यारी सी माही की मम्मी है वो लतिका को अपना शिकार बनाती है और लतिका को किडनैप कर लेती है। कल जैसे जब दयानंद की एंट्री होगी तो क्या बिंदी का जो बदला लेने का जो रहता है, जो मैया से उसका बदला लेना है, जो दयानंद ने उसकी मैया और उसके पापा को मार दिया है, उसका बदला क्या ले पाएगी बिंदी, ये सब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेल आगे का एपिसोड ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग के साथ साथ बहुत इमोशनल भी होगा, क्योंकि जो माही है वो सच में एक बहुत अच्छा इंसान है। और जब उसे पता चलेगा कि जो उसकी माँ बिंदी है वो सिर्फ बदले के लिए यहाँ पर आई है, तब उसका क्या होगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। वेल आपकी क्या राय है ये पूरे अपडेट को लेके हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीवुड टशन को।